यस बेटे, यहां पर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करेंगे। मोशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता ही आता है, तो डेरिवेशंस को समझकर ही कर सकते हो, इसे रट नहीं सकते आप। तो इसको हम करने जा रहे हैं। तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों हमारी, कौन सी है? ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as equals to v square minus u square. These are 3 equation of motions which we are going to study, which we are going to prove, जिसे हम जो है अब डिराइव करने वाले हैं, तो डेरिवेशन पढ़ेंगे। These equation of motions are also known as kinematics equations. Kinematics equation of motion. काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेटा ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करने वाले हैं, जिन्हें हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। और इनको डेरिवेशन से पहले हम इनको जो डिराइव करेंगे वो एक मेथड से करेंगे, और उस मेथड का नाम है बच्चों ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है? ग्राफिकल। तो ध्यान यहां पर हो, नोट करने के लिए टाइम आपको मिलेगा, ध्यान यहां पर हो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक प्यारा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, तो एक ग्राफ बना लेते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए ऑब्वियसली यहां पर एक 2 एक्सिस ले लेते हैं। एक हमने ले लिया एक्स एक्सिस और एक हमने ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है जी, पक्की बात। यहां पर हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यहां पर हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, है ना। एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया, याद रखना एक्स एक्सिस पर हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी, वीटी ग्राफ। कौन सा? वीटी। तो हम टाइम को एक्स एक्सिस पर लेंगे हमेशा। एक्स एक्सिस पर जनरली वो चीज ली जाती है जो वेरी नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। क्या टाइम वेरी करता है? अब टाइम तेज भाग रहा है, अब धीरे भाग रहा है, ऐसा नहीं, टाइम तो अपनी स्पीड से चलेगा। ठीक है ना। तो टाइम को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, बचा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने ले ली कहां पर? वाई एक्सिस पर। वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड। ये हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। ग्राफ हम बना रहे हैं बच्चों एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। किसका ग्राफ बना रहे हैं? यूनिफॉर्म। कैसा बनेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ? कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसा ग्राफ बना लेंगे बच्चों? हम यहां पर ग्राफ जो है इस तरह से हम एक सिंपल एक लाइन यहां पर बना रहे हैं। ये अब बिल्कुल सही क्वेश्चन बेटा ये पूछा कि ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं है, यहां से बना लेते। यहां से क्यों बनाई? क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं u 0 लूं, है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है क्या हो, u क्या हो? 0, इनिशियल स्पीड 0 हो। तो हम एक जनरलाइज कर रहे हैं कि u 0 नहीं है। 0 होगा तो बहुत बढ़िया बात है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, u नॉन 0 ले लिया, इनिशियल स्पीड नॉन 0 ले ली। मतलब मैं सपोज मैं कार चला रहा हूं, मैंने जब अपनी स्पीड देखी 20 थी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है लगातार स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है ना। या तो ये पेन जो है ये नीचे गिर रहा है, जब नीचे गिरेगा तो लगातार स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। फ्री फॉल, लगातार स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। मैंने जिस इंस्टेंट पर स्पीड देखी थी वो 20 थी, थोड़ी देर बाद स्पीड क्या हो गई? 50। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आ रहा है तो लगातार स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। तो वो उसका ग्राफ ये बन गया। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ग्राफ कौन सा है बच्चों? ये वेलोसिटी टाइम। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। ये कर्व क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वीटी ग्राफ एक्सीलरेशन शो करता है, ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका कुछ नाम लिख लेते हैं बेटा, ए बी। क्या नाम दे दिया इसका मैंने? ए बी। ठीक है, एक एक करके तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले एक बढ़िया चीज बताने वाला हूं जो आपकी हमेशा मैथ, साइंस या कभी भी कोई भी ग्राफ पढ़ोगे तो हर जगह काम आएगी। सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल मैथ्स है। ठीक है, एक जनरल चीज है। मैं अगर कभी कोई ग्राफ आ जाए और स्लोप निकालना हो आपको, क्या निकालना हो? स्लोप। इसका स्लोप क्या बता रहा है?
वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है बेटा? यूनिफॉर्म एसिलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एसिलरेशन। क्या बताता है? एसिलरेशन। तो ये ए एसिलरेशन है, ए बी क्या है? एसिलरेशन। लिख दो यहां पर, ए बी क्या है बच्चों? एसिलरेशन। ए बी क्या है बच्चों? एसिलरेशन। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्की बात? आगे धीरे धीरे समझ रहे, समझ में आनी चाहिए बात। अब बेटा ये है स्लोप, और मैथ्स के अंदर स्लोप का एक फॉर्मूला होता है। मैथ्स के अंदर बेटा फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं हम। मैथ्स के अंदर स्लोप का एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? स्लोप का। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का एक जनरल फॉर्मूला है, साइंस का फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्मूला। कहीं पर भी ग्राफ आ जाए, इस स्लोप की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उस ग्राफ की रीडिंग निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स में बहुत ग्राफ आएंगे आगे जाकर, इकोनॉमिक्स में बहुत ग्राफ आते हैं, है ना, और दूसरे सब्जेक्ट में भी आते हैं, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है किसका? स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब बेटा सारी वैल्यूज पुट करनी है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, बड़ी आसान है। स्लोप बताओ क्या है? स्लोप क्या शो कर रहा है? स्लोप ए बी एसिलरेशन। स्लोप क्या शो कर रहा है? एसिलरेशन। बहुत बढ़िया, एसिलरेशन। y1 y2, y1 और y2 बेटा यहां पर ध्यान सबका, y1 और y2 जो होंगे ये बेटा यहां से स्टार्ट हुआ, y क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना, ए, और y2 क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा जहां पर खत्म हुआ। x1 क्या होगा? x एक्सिस पर देखोगे, और x2 क्या होगा? ये वाला होगा। इसको भी नाम देते हैं ए बी, इसका कुछ नाम दे देते हैं सपोज सी, इसका कुछ नाम दे देते हैं सपोज डी। ठीक है, अब बच्चों सारे इधर y1 क्या होगा हमारा? y2 क्या होगा? y2 होगा OD। क्या होगा? OD, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OD। y1 क्या होगा? OA। यही तो है, A तो है, y1 y2 यही तो है, पर y1 कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक। तो ये हो गया बच्चों, हाँ क्या होना चाहिए बेटा? डिस्टेंस सारी ओरिजिन से मेजर होती है। ठीक है बेटा, दोबारा से y2 माइनस y1 बोला, देखो मैंने कहा ना सिर्फ साइंस के नजरिए से नहीं, आप इसको समझ लो, ये हर जगह काम आने वाला है, आपकी लाइफ में काम आएगा। आपका ये कंसेप्ट आज पक्का हो गया ना, स्लोप निकालना, तो आप फ्यूचर में कभी साइंस नहीं पढ़ रहे होंगे, इको भी पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको याद आएगा ये तो हमें आता है, नितिन सर ने सिखाया था, है ना। तो बेटा ये ध्यान से समझना, यहां पर दोबारा बता रहा हूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सिंपल स्लोप का सिंपल फॉर्मूला है। अब y कहां पर देखोगे? y एक्सिस पर, नीचे वाला जहां से शुरुआत होगी y1, जहां पर एंड होगा y2, सिंपल है ना। तो अब y2 क्या होगा? मैं बेटा पूरी वैल्यू लिख रहा हूं, पूरी वैल्यू लिख रहा हूं। y2 क्या होगा? o, जल्दी बताओ y2 क्या होगा, जल्दी बोलो। OD, यहां तक होगा ना, y2 हो गया OD, y2 हो गया बच्चों OD। y1 क्या हो गया? ये y1 है जहां से शुरुआत करा था, OA। क्या हो गया? OA। x2 क्या बेटा? y2 A ही है, पर A कहां से बेटा? वैल्यू है ना, कहां से वैल्यू कहां से होती है? ओरिजिन से मेजर करते हैं ना, 0 से, है ना। ऑब्वियसली यहां 5 लिखा होगा तो 5 ही होगा, है ना, तो वो 5 ही होगी वैल्यू। तो A ही है, पर हम लिखते हैं उसको कहां से मेजर कर रहे हैं वो लिखते हैं, है ना। तो यहां पर x2 माइनस x1, देखना बच्चों, x2 ये रहा, क्या है? OC। x2 क्या है बच्चों? यहां से शुरुआत करा, ये x1 वो x2, तो x2 हो गया OC, और x1 क्या हो गया? x1 तो यही है 0, 0 ओरिजिन। ठीक है जी, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, करो जरा। A x1 बेटा यहां से शुरुआत करी, तो यहां पर नीचे देखो क्या है? 0। ठीक है, अब A OD कितना है? OD बेटा जहां से स्टार्ट करते हैं स्पीड को, इसको हम कहेंगे U। ये पूरी की पूरी यहां, ये क्या है? ये हमारी U। O से लेकर D तक की डिस्टेंस हमारी क्या है? V। यहां लिख दूं OA, बेटा OA क्या है हमारा? U। OD क्या है? V। OC क्या है? T, टाइम T, है ना। यहां पर अब A
इक्वल्स टू ओडी कितना है, जल्दी बताओ ओडी कितना है, यू नहीं वी फाइनल है ना, वी वी माइनस यू ओ ए वाई टू वी माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1 यहां पर क्या गया T2 माइनस T1 मतलब वही T टाइम आ गया, डन। T2 माइनस T1 टाइम को माइनस करोगे टाइम आ गया बेटा, जो भी टाइम आया बेटा ये वाला फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हाँ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ऐसे आया था। अब यहां पर इसको और फर्स्ट इक्वेशन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, टी को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा, बताते रहो बच्चों, इधर ध्यान दो बताते रहो, क्या हो गया देवांश, क्या हो गया बच्चे, a इंटू टी, क्या बचा, अब ये माइनस यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यू, तो u प्लस हो गया ए टी इक्वल्स टू वी, तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई क्या हमारी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हेंस प्रूव। बेटा कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत इजी थी, बस ग्राफ को समझना आना चाहिए, है ना। तो बेटा एक बार और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये जो है हमारा वीटी ग्राफ का ये क्या है, व्हाट इज एबी, जल्दी बताओ एबी क्या है, स्लोप क्या शो कर रहा है, एक्सीलरेशन, जहां से स्टार्ट करा u, जहां पर खत्म करा v, यहां पर क्या है हमारा t, टाइम, क्या है हमारा टाइम, तो बस स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 यानी v माइनस यू अपॉन x2 माइनस x1 t, आ गया आंसर, सिंपल, पक्की बात, आगे बढ़ जाए, पूछो। जो a is equal to OD minus OA upon OC minus 0 उसके बाद पहले स्टेप आउट t माइनस जीरो टी आएगा, ठीक है, ऊपर वाला OD कितना है बेटा, ये फाइनल v, और OA कितना है u, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो बच्चों। आगे इक्वेशन नंबर 2 चलते, इक्वेशन नंबर 2 में क्या, अरे अभी कॉपी होती रहेगी, मैंने कहा ना, सर मैसेज Yes. आ गया मैथ्स की क्लास के लिए, टुडेस क्लास एट 5:30 to 6. शिट यार वो कुछ हो गया बेटा सेकंड, यस बच्चों ध्यान से, सेकंड इक्वेशन भी आसान है डिराइव करनी, एक बार समझ में आ गई, एक बार समझ में आ गई आप कभी नहीं भूलोगे, ध्यान देना यहां पर। निकालना क्या है सेकंड इक्वेशन में, क्या निकालना है, कहां से शुरुआत हो रही है, s, कहां से शुरुआत हो रही है s, सबका ध्यान यहां पर, s बोले तो डिस्टेंस, s बोले तो इस ग्राफ में v है t है a है, डिस्टेंस है, नहीं सर निकाल सकते हैं, दिमाग मैंने आपको बताया था, अगर किसी को पुराना याद है तो बताओगे वीटी ग्राफ में डिस्टेंस क्या चीज होती है, सर वेलोसिटी नहीं चलो बता देता हूं, भूल गए बेटा, वीटी ग्राफ में डिस्टेंस होती है एरिया अंडर द स्लोप, ए बी के नीचे का एरिया, ये वाला जो एरिया है ना ये डिस्टेंस हो, इसका एरिया निकाल लो वो डिस्टेंस होगी, सर तो वो है ना, इसका एरिया निकाल लो वो क्या होगी डिस्टेंस, इसका एरिया निकाल लो वो क्या होगी डिस्टेंस, तो सेकंड पार्ट हो गया एस, एस बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया जिसका भी डिस्टेंस निकालनी है उसके नीचे का एरिया, सर वो होगा एरिया अंडर, ट्रेपेजियम एरिया अंडर ग्राफ एक्चुअली ए बी, स्लोप, एरिया अंडर ए बी के नीचे का एरिया, बेटा ए बी के नीचे की जो शेप है कैसी लग रही है, ट्रेपीजियम। एक काम करते हैं, हम अपना आंसर निकालने के लिए यहां पर इस शेप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कैसे देखना, ऐसे कर सकता हूं। अब ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, नीचे वाला पार्ट क्या बन गया, रेक्टेंगल, दोनों के एरिया आई थिंक आपको पता होंगे, है ना, ए बी सी डी, इसका नाम रख दिया मैंने ई, ठीक है, तो बेटा दोनों का एरिया ऐड करते हैं, दोनों का एरिया क्या करते हैं बच्चों, ऐड, देखना जरा, एरिया अंडर ए बी के नीचे का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम बताओ, एरिया ऑफ ए ओ सी ई, एरिया ऑफ ए ओ सी ई प्लस ट्राइंगल का नाम बताओ, राइट एंगल कौन सा, ए, राइट एंगल को बीच में डाल दो, ए ई बी, ठीक है जी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हो गई, ओसी इंटू ओ ए, सही लिख रहा हूं बच्चों, पूरा लिख दूं, रेक्टेंगल का एरिया हो गया एल इंटू बी, और बच्चों यहां पर ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बात भी क्लियर हो गई बच्चों, पक्का। आगे एल इंटू बी,
लेंथ इंटू ब्रेथ, ओसी इंटू, OA. बेटा बताते चलो, नोट बाद में, आप जितना इन्वॉल्व होगे ना उतना समझ में आएगा, मैं बार बार से कह रहा हूं, ये इसकी तो फोटो खींचकर भी भेज दूंगा, आप समझो इधर। एल इंटू बी, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कि कभी रिवाइज भी कर सको, रिकॉर्डिंग भी लगा रखी है। एल इंटू बी, जल्दी बोलो, लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है? OA and OC. ओ ए और ओ सी, एल इंटू बी, तो एल हो गया ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ, बेस बोलो क्या है बेटा, बेस कितना है? बेस OAE. क्या है? AE. ए ई, हाइट कितनी है? AB. EB. बीई, बहुत बढ़िया। अब आपको बतानी है सब चीजें, आपने बता दी तो आंसर आ जाएगा। एस इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू बताओ जल्दी, क्या है? Length. व्हाट इज ओ ए? U. यू। व्हाट इज ओ सी? Time. टाइम, बहुत बढ़िया। तो ओ ए हो गया यू, ओ सी हो गया टाइम, कुछ कुछ मिलता जुलता आ रहा है, प्लस हाफ का हाफ। ए ई क्या है जल्दी बताओ? A. ए ई क्या है? ए नहीं है, नहीं. और कोई? T. टाइम। ए ई क्या है? टाइम। कैसे बेटा? ए ई देखो ना इसके पैरेलल है ना, तो ए तो ए बी है, ए ई किसके पैरेलल है? ओ सी के। जो ओ सी होगा वही ए ई होगा, वही डी बी होगा, हाँ या ना? तो ए ई क्या हो गया बच्चों? टाइम। क्या हो गया? टाइम। बीई, ये बेटा ये तगड़ी चीज है बीई, देखता हूं कौन सही बताता है। जिसने ये बता दिया उसकी डेरिवेशन खत्म। एक्सेलरेशन नहीं है, वी नहीं है, टाइम नहीं है, Distance. डिस्टेंस नहीं है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तुक्के मत मारो, शेप देखो, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। अच्छा, V minus U. वी माइनस यू, बेटा वी बीई देखो ना हवा में है। अब इधर ध्यान देना बच्चों सारे, ये चीज समझनी है, आपका खत्म, फिर कुछ नहीं बचा इसके अंदर। ये कितना है? यू। कितना है? यू। ये कितना है पूरा? तो ये कितना बचा? वी माइनस। इस पूरे में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, हाँ या ना? दोबारा से बेटा, ये पूरा का पूरा वी है ना, ये पूरे का पूरा यहां तक ये यू है, तो ये जो बचा ये क्या बचा? v माइनस यू। क्या आ गया बेटा? ये v माइनस यू। नहीं आई बात समझ में? आई बेटा, मैं साइड में अगर बना दूं इस तरह से देखना, ये बी सी है ना, ये ई है, ये तो यू है ना, यहां से लेकर यहां तक ये यू है, यहां से लेकर यहां तक ये v है, तो ये कितना बचा? v माइनस यू। तो बेटा ये क्या हो गया? v माइनस यू। क्या हमारी डेरिवेशन हो रही है बच्चों? इधर फिर इधर ध्यान दे ले। एस इक्वल टू यू टी हाफ टी वी माइनस यू। अरे इसमें v तो है ही नहीं, ये तो गड़बड़ होगी। कोई गड़बड़ नहीं हुई, यहां पर ध्यान देना, जो आया मैं इधर लिख रहा हूं दोबारा। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। वी माइनस यू की वैल्यू पुट कर दो, ढूंढो कहा है वी माइनस यू बाई इक्वेशन 1। U plus 80. v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो गई? 80 बाई इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू की वैल्यू, क्योंकि v चाहिए ही नहीं मुझे v चाहिए ही नहीं, तो v माइनस यू की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? 80। क्यों पुट करी? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा v माइनस यू इक्वल्स टू 80। ठीक है जी, अब क्या आ गया S is equals to U. बेटा? ये प्लस है, ये t है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गई डिराइव बेटा? कुछ नहीं, बस एक बात ध्यान रखनी है, s होता है नीचे का एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देना, वैल्यूज पुट कर देना, आंसर पे पहुंच जाओगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं, देखो बेटा थर्ड इक्वेशन में फिर से क्या आ रहा है मिश्री? थर्ड इक्वेशन में बेटा फिर से s आ रहा है, और s क्या होता है वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे सेकंड वाली करी थी। ध्यान से देखना बेटा, एनसीईआरटी में थोड़ा मुश्किल दी हुई है इस बार की, मैं तुम्हें और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। थर्ड वाली इक्वेशन, s निकालना है, s क्या होता है? एरिया, बोलो अंडर स्लोप क्या है? ए बी, एरिया अंडर ए बी। ठीक है जी, अभी तो करा था ये, अगर मैं ऐसे ही करूं तो दोबारा से सेकंड इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। मुझे तो थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है, तो मैं क्या करूंगा? इस बार एरिया का फॉर्म, इस बार बच्चों एरिया का फॉर्मूला अलग अलग ना लगाकर एक ही लगाऊंगा। पूरी शेप बताओ कौन सी है ये?
ट्रेपीजियम। कौन सी शेप है? ट्रेपीजियम। तो एरिया अंडर ए बी यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाम बताओ ना बच्चे ट्रेपीजियम का इसका। यहां से शुरुआत कर लो, ए ओ सी बी, ठीक है, ए ओ सी बी। ट्रेपीजियम का एरिया पता है किसी को? हाँ सर मेरे को पता है। बताओ। हाफ इनटू बेस 1 प्लस बेस 2। अच्छा, ये नहीं कोई बेटा, ये नहीं है फॉर्मूला, है ना? नहीं, नहीं हाफ इनटू हाइट b1 प्लस b2। चलो मैं समझाता हूं बेटा। ये होता है, आप सही बता रहे हो वैसे तो, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं बेटा। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सर b1 b2 तो होता ही है, सही तो बोला था सर। हाँ बेटा, अब उसमें क्या होता है बेसिकली, राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें दो बेस है तो दोनों का बेस प्लस कर देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो बेटा देखना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। u प्लस v हो जाएगा बेस। हाँ जी, तो बेटा ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। क्या बताया? हाफ इंटू क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मुझे जल्दी से बच्चे, अब ये देखो यहां पर खत्म हो जाएगा अगर आपने सारी वैल्यू सही बता दी। पैरेलल साइड्स बता दो, इस ट्रेपेजियम को देखो, पैरेलल साइड्स बताओ u प्लस v। मेरे को, वो बताओ ए बी सी डी ऐसे पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ओ ए और बी सी, है ना? यही है बच्चे पैरेलल साइड। तो बिल्कुल सही, ओ ए प्लस क्या बताया? बी सी इंटू हाइट। अब बेटा ये पैरेलल साइड थी तो हाइट ये होगी ओसी। क्या हो गई? ओसी। सबके 2 उधर पहुंचा दो, 2s। ओ ए क्या है जल्दी बताओ? ओ ए पता है आपको, लिखा हुआ है आगे, जल्दी बताओ। ओ ए क्या है? ओ ए यू। बीसी क्या है? बीसी पूरा है वी। ओसी क्या है? ओसी क्या है? ग्राफ देखो बताओ। अरे यार इसमें तो टाइम है ही नहीं, थर्ड इक्वेशन में टी आ रहा है, आ रहा है। हम टी की वैल्यू पुट करेंगे कहां से? फर्स्ट से। जो भी वैल्यू लेंगे कहां से लेंगे? फर्स्ट से। बिल्कुल सही, और आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल। 2s। u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये इसका लॉजिक अभी पता चल जाएगा। t की वैल्यू बेटा फर्स्ट से रखो जरा, t की वैल्यू बताओ। t इधर चला गया, a इधर आ गया, क्या बचा? अब ये कैसे आया बेटा? यहां पर रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में, क्यों? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बस ये लिख दिया करो, फर्स्ट इक्वेशन, बस खत्म। अब a इधर पहुंच गया, 2as। मैथ्स पढ़ रहे हो बच्चों कई दिनों से, a प्लस बी, a माइनस बी, जल्दी बताओ ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आ गई थर्ड इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो बच्चों।